कुछ समय पहले हमने कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर सलाह ली थी, लेकिन एसबीआई स्टॉक पर भी इन पर्टिकुलर राय ले लेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिसके चलते स्टॉक 4% ऊपर है। उन्होंने खरीदारी की राय रखी है, 1030 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में भी, और उनका मानना है कि ये उनका टॉप पिक है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से। जतिन, क्या राय होगी एसबीआई पर? हाँ, देखिए ओवरऑल एसबीआई या तो फिर अपना जो पीएसयू बैंक इंडेक्स के स्टॉक्स के ऊपर है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव था। आई थिंक कल के एक दिन के नेगेटिव रिएक्शन के बाद आई थिंक मार्केट ने वो इन स्ट्राइड लेके वो न्यूज़ को नकारा है। हमें लगता है कि एसबीआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमें लगता है कि टेक्निकली भी वो चार्ट्स पे कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओवरऑल अगर जो हम देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 880 से लेके 780 के रेंज में पिछले 2-3 महीनों से। लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं ये जो अपने क्रूशियल वीकली मूविंग एवरेजेस है, उसको होल्ड किया है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जभी भी अपसाइड की तरफ मूव स्टार्ट होगा तो एसबीआई हमें लगता है कि एक लीडर के तौर पे सामने आ सकता है। और टेक्निकली हम अगर जो लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि ये जो करंट अप मूव है वो 850 865 ये लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकता है। डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% तक की एक अपसाइड है। तो अगर जो किसी को फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो एक माइनर सा डिप डिप आया या पुल बैक आया है आर्ली चार्ट्स पे तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसमें 786 का स्टॉप लॉस रखना होगा और पोजिशनली हमें लगता है कि 8 साढ़े 800 865 के लेवल्स ऊपर तक हमें देखने मिल सकते हैं। 860 तक के लक्ष्य एसबीआई पर दिख सकते हैं, ये नजरिया, और आप अपना स्टॉप लॉस बनाकर रखें। तो आप पीएसयू स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा पिटाई पीएसयू स्टॉक्स की ही हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सभी स्टॉक्स लाल निशान में कल थे, लेकिन आज पूरा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी दिखी है। एसबीआई 4% ऊपर, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक सभी स्टॉक्स में 3 से 4% की तेजी आज दिखी है। अवनी, कोई स्टॉक पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशंस आज लिए जा सकते हैं जो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से ये जो है ट्रेड हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया है, वो है एसबीआई में। तो एसबीआई में व्यू काफी पॉजिटिव है और कल अडानी के न्यूज को लेकर के, क्योंकि लोन एक्सपोजर है इस बैंक में, इसलिए काफी ज्यादा गिरावट हमने देखने मिली थी। बट ओवरऑल फंडामेंटली, टेक्निकली और डेरिवेटिव पैरामीटर्स के हिसाब से इसमें 800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और कल नीचे गिरावट के बाद भी 800 के पुट में जो है पोजीशन वो होल्ड किए थे, वहां पे हमें कोई भी अनवाइंडिंग नजर नहीं आई है। तो यहाँ पे एसबीआई में यहाँ से और ऊपर चलने की उम्मीद है, ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से इस महीने के अंत तक ये 850 तक के लेवल छू सकता है। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा एसबीआई में। इसमें करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं और अगर फिर से कल जैसा अगर कोई मूव आ जाता है तो 800 से 802 के बीच में हम और थोड़ा और ऐड कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा 775 पे और ऊपर की तरफ 850 का लक्ष्य रहेगा। तो ये है नजरिया पीएसयू बैंक पर, खासतौर पे एसबीआई पे आपको किस रणनीति के साथ, किन लेवल्स का ध्यान रखते हुए अपने जो ट्रेडिंग इनिशिएट करनी है वो भी आपको अवनी ने बताई। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सम के बीच में कुछ अहम खबरों पर भी निगाह रखेंगे। रुपए की अगर हम गिरावट देखें तो वो थमने का नाम नहीं ले रही। क्यों बढ़ रही है गिरावट, बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विश्वमोहन, बताएं आखिर रुपए में ये जो दबाव है इसकी वजह क्या है? यही सबसे पहले जो अगर इस गिरावट की वजह तो यही है कि एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली चल रही है। कल भी $600 मिलियन की बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से घरेलू बाजार में हुई, वो सबसे बड़ी वजह है। डॉलर दूसरी तरफ देखें तो लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर जा चुका है, एक साल से ज़्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। रूस और यूक्रेन लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है, मिसाइल अटैक एक दूसरे पर हो रहे हैं। यूएस और यूके के सपोर्ट से यूक्रेन ने लगातार दूसरी बार लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया रसिया पे। रसिया ने भी फिर से कल काफ़ी फायरिंग रसिया की तरफ से की गई है यूक्रेन पर। तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही यूएस फेड की तरफ से संकेत
दिए गए हैं कि आगे वो दरों में कटौती में स्लो डाउन लेकर आएंगे, यानी दरों में कटौती की संभावनाएं अब धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना सिर्फ 50% रह गई है, जबकि पिछले महीने तक अगर आप देखें तो ये 80% से ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कटौती कम होगी तो पूरा सपोर्ट डॉलर को मिल रहा है, और डॉलर को इससे भी आगे नई सरकार, जब ट्रंप की सरकार आएगी तो डॉलर को ही सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से भी बाकी करेंसी, सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी, एशिया की करेंसी भी कमज़ोर दिख रही है, और यही वजह है कि लगातार रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। हालांकि आरबीआई के हस्तक्षेप से उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो रुपया के फेवर में नहीं है, और जानकारों को लगता है कि थोड़ी और नरमी आगे रुपए में आ सकती है। ये नरमी तभी थमेगी जब एफआईआईज की घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली थमेगी, तो थोड़े बहुत सपोर्ट यहाँ पर लोअर लेवल पर आ सकते हैं।